आपने जैसा कि देखा कि क्लब का समापन था और फाइनली क्लब का समापन करके मैं आ गया हूँ घर पे। और मिलिए तन्नू से। जब स्कूल के टाइम से तो तन्नू फ्रेश नहीं थी, अब एकदम फ्रेश फील कर रही है शाम के टाइम में। तो बताओ तन्नू, फाइनली जैसा तुम चाहते थे कि तुम्हारा ड्रीम सोफ़ा जो तुमने सोची थी वो फाइनली बन गया है काफ़ी टाइम पे, तो कैसा लग रहा है? एक्चुअली ड्रीम सोफ़ा नहीं कह सकते, घर का जितना हमारा स्पेस है उसके अकॉर्डिंग स्पेस का यूटिलाइज करते हुए जो मैं सोफ़ा बनवाना चाहती थी वैसा सोफ़ा बन के रेडी हो गया। मैंने जैसा कि बताया था, मतलब अपने व्यूवर्स को बताया था कि ऐसा सोफ़ा बनना है, तुमने भी देखी थी, तो फाइनली बन गया। तो चलिए आइए आपको सोफ़ा दिखाते हैं, और सोफ़े के साथ साथ आपको एक और बहुत बड़ा सरप्राइज। इसके पहले आपने वीडियो में एक सरप्राइज देखा था, वो तो बहुत छोटा सरप्राइज है, पर अब जो आपको सरप्राइज दिखाएंगे वो बहुत बड़ा सरप्राइज है। सो फाइनल लुक ये है, आप देख सकते हैं वॉलपेपर एंड ये हमारा विंडो कॉर्नर, और इसके साथ साथ जो हमारा जो सबसे बड़ा स्पेशल सरप्राइज है वो एक करके इधर हाँ, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो ये मिलिए भैया विस्की की बहन से, ये है लूना। अब ये लूना कहाँ से आई, वेट, और एक और सरप्राइज है, ओके। और ये है मिस लूसी, लूसी, बट इसका नाम है लुई, लुइया पुइया, पर ये है हमारी लुई, ठीक है। अब ये भी हमारे साथ में रहते हैं दोनों। ये कहाँ से आए अब हम आपको बताते हैं। तो फाइनली आप देख सकते हैं अभी चारों हैं, और चारों अच्छे से घुल मिल गए, और ये ऑलमोस्ट 3-3 महीने के हो गए, ठीक है, और सब एक दूसरे से घुल मिल गए। और अब ये घर पे कैसे आए और ये कौन है ये आपको दिखाता हूँ। तो चलिए अपन थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। वॉक करके आ गए थे, और आपको पता है एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई थी। क्या हुआ था तन्नू बताएगी, तन्नू एक्सप्लेन करेगी कल रात का पूरा किस्सा कि क्या इमरजेंसी आज हुई और क्या क्या हुआ है कल रात से, बताओ। एक्चुअली हमारे जो घर के बाहर कुत्ते रहते हैं जिनको हम लोग खाना देते हैं उसमें से एक बिच ने पपीज दी थी। बिच मतलब जो विस्की की मम्मी है, हाँ, विस्की की रियल मम्मी है। हाँ। तो उसने पपीज दिए थे, तो हम लोग पहले से उसका प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे जनरली। हालांकि एक्चुअली हम लोग उनको इंजेक्शन दे देते थे, 2 साल से उनके कोई पपीज नहीं होते थे। इस बार मिस हो गया, हमको पता नहीं चला कि कब वो हिट पे आई, और जिसकी वजह से आफ्टर 2 इयर्स अब उसके पपीज हुए हैं। तो वो 2 पपीज हुए थे, तो इसलिए हम लोग प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाए थे। और ऐसा सोचा नहीं, अरेंजमेंट इसलिए नहीं कर पाए थे कि अभी देखो यार, एक्चुअली में मार्च चल रहा है, मार्च एंड चल रहा है, और अभी एक्सपेक्टेशन होती नहीं पानी गिरने की। आपको पता ही, मतलब पानी गिरता नहीं है मार्च, अब मतलब अभी अप्रैल के बाद, मई के बाद ही पानी गिरता है। तो कल रात उसने, मतलब रोज रात में खाना देने जाते हैं बाहर, तो कल वो आई नहीं, तो मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उसने बच्चे दे दिए। तो मैं जाके देखी जब हम लोगों ने, तो पता चला कि हाँ उसने बच्चे दे दिए। हम वहाँ बाड़े में, हमारे जहाँ हम गाड़ी वाड़ी रखते हैं वहाँ पे, तो फिर रात में हमने उनको वहीं पे रात में 12:30 बजे अरेंज कर दिए थे। तन्नू ही उठाती है उनको, मैं तो नहीं उठाता हूँ, क्योंकि तन्नू को ही वो उठाने देती है, बाकी किसी को नहीं देती। तो तन्नू ने उठा के अरेंज कर दी थी। और जब अभी वॉक से आए तो पानी बहुत ज़्यादा मतलब गिरने वाला था काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब हमारा एक घर का अभी जब बाथरूम का काम बन चुका है, बाथरूम को जैसा आपको पता कि हो चुका है, और एक हमारा रूम पूरा खाली था, तो हमने उसके पपीज़ को उठा के लाके वहाँ लाके रख दिए, और बड़ी मुश्किल से वो भी आ गई है फाइनली अंदर। तो अभी वो सेफ है। एक्चुअली में क्या है, लाइट गोल हो गई है, जैसी लाइट आएगी तो मैं आपको फिर वहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि कैसा है। और गाइस आज 2 दिन हो गए हैं फाइनली इसको यहाँ रहते हुए। ये बीच बीच में बाहर चले जाती है सुसु पोटी के लिए, जब इसको जाना रहता है, तो बहुत ही समझदार है। इससे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था, और हम लोग भी वही सोच रहे थे कि अब ये कैसे करेगी। बताओ तन्नू। बढ़िया, जब इसको सुसु पोटी आती है, जब इसको फ्रेश होना रहता है, तो ये खुद ही दरवाजा पीटने लगती है, दरवाजे को ठोकने लगती है, खोदने लगती है, और उसके बाद फिर ये बाहर चली जाती है। ऐसा यहाँ कोई भी, हम सोच रहे थे कि घर में वो ये सब करेगी, क्योंकि उसकी आदत नहीं है ना, बाहर घर में रहने की आदत नहीं है। अब घर में रह रही तो मैनेज कैसे होगा, बट ये तो हमारे इसकी थॉट से भी स्मार्ट निकली। और कितने बजे ही जाती है वो भी बताओ। दिन का तो ठीक है, पर लेकिन रात के टाइम में, रात को कभी 2 बजे कभी 3 बजे उसको सुसु पोटी जाना रहता है, और फिर उसके बाद फिर वो शुरू हो जाती है दरवाजा को खटखटाना। और ये हैं इसके दोनों अनमोल रतन, सो रहे हैं अभी पेल के, सुकून भरी जिंदगी। और ये माता रानी बैठी हुई एकदम बिल्कुल सेवा में इनके।
थोड़ा सा इनको उठा लो तो प्रॉब्लम, हालांकि छूने वूने दे देती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं देती। वो देखो पलट गया। पपी गुड बॉय। बस इनको जल्दी से किसी अच्छे से घर में दोनों को अडॉप्ट कर दें, बस जल्दी से, भगवान से यही चाहते हैं कोई अच्छा सा बंदा मिल जाए या बंदी मिल जाए जो इनको ले जा ले अपने साथ, एक एक को दोनों। जल्दी से नहीं, जब तक ये 1 मंथ के नहीं होते तब तक हम उनको कहीं नहीं दे सकते। हाँ ये हाँ 1 मंथ तक मम्मी से दूर नहीं करते ना। हाँ हाँ 1 मंथ के बाद ही। यस। और 1 महीने से पहले किसी को भी, चाहे वो ब्रीडिंग भी करवा रहे हैं, जब तक पपीज 1 मंथ के नहीं होते तब तक उनको न सेल करना चाहिए न किसी को अडॉप्ट करने के लिए देना चाहिए। 1 मंथ तक उनको अपनी मदर से ही फीड करवाना चाहिए, तो अच्छा रहता है। और अभी तन्नू ने यहाँ पे स्वीटू को फल्ली दी थी खाने के लिए। स्वीटू तो खा ही रहा है, लेकिन साथ साथ में जो मज़े ले रही है वो है विस्की। और ये बैठा है अपना बब्बा। बब्बा तू नहीं खा रहा? थोरो तू नहीं खा रहा है? क्या बात है। विस्की। सो फाइनली आप लोगों ने देखा कि अब लूसी और लूना कैसे आए, अब आ गए हैं और बचपन से साथ में रह रहे हैं और ऑलमोस्ट 3 महीने के हो गए हैं, तो अब रहेंगे। और अब 4 लोगों की जिम्मेदारी आ गई है, विस्की, थॉर, लूना और लूसी। वैसे लूसी को लुई बोलते हैं हम लोग और उसका नाम लुई पड़ गया है, तो वो लूसी को लुई बोलने लगे हम, तो वो उसका नाम लुई पड़ गया है। एक्चुअली क्या है, उसको हम लोग प्यार से बोलने के लिए लुई, लुइया ऐसा बोलते रहे, तो अब उसका नाम लुई हो गया है। अब वो अपना वही नाम वो उसने रख लिए। और हम लोगों ने यार मतलब बहुत घर ढूंढे और मतलब बहुत कोशिश करे कि अच्छा घर प्रोवाइड हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली कि दोनों की दोनों फीमेल्स हैं। पहली चीज़, दूसरी चीज़, बचपन से घर में रही हैं, तो हम चाहते थे कि ऐसे ही घर मिले इनको कि मतलब इनकी आदत नहीं है, तो इस हिसाब से वो भी नहीं मिल पाया। तो फिर ऐसा कुछ हुआ कि तन्नू और मैंने काफ़ी हार्ड डिसीजन लेके दोनों को, बच्चों को अपने साथ में रखे, क्योंकि ना हमसे तो ना हो पाता यार कि मतलब, क्यों तन्नू? हाँ, क्योंकि टाइम मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि मेरे को भी स्कूल जाना रहता है, इनका भी काम रहता है, जिसके कारण सारी चीज़ें मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। सबको बाहर घुमाने लेके जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर देन उसके बाद उन लोगों का खाना एंड ऑल, मतलब टाइम टेकिंग है। ये लोग एक बच्चे की तरह है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वैसे ही सबकी टेक केयर करना पड़ता है। और ये वैसे छोटे बच्चे जो कभी भी बड़े नहीं होते हैं। लूसी, ये वैसे छोटे बच्चे जो कभी बड़े नहीं होते हैं, इनकी हमेशा एक बच्चे की तरह टेक केयर करते रहना पड़ता है। और क्या है, बचपन से टेक केयर करो ना यार, फिर देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कहीं पे भी कि उन लोग कैसे रखेंगे, क्या रखेंगे। इस कारण से मन बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ और आखिरी में फाइनल ये डिसीजन लेना पड़ा कि इनको अपने साथ ही रखेंगे। तो आज देख लिया आज का दिन का आपने पूरा हम लोगों का कैसा क्या शेड्यूल था, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा क्लब का समापन देख के भी। तो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द।